आप सभी का संस्कृत सरोवर में स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं भास्वती भाग द्वितीय का प्रथम अध्याय अनुशासन। वैदिक वाङ्मय में उत्कृष्ट स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली से संकलित है। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का ही एक अंश है। आपको बता दें, हमारे वैदिक साहित्य में जो वेद हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये जो अपना अध्याय है वो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद से का ही एक अंश है। और उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। देखिए, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद उपनिषद आए, और ये उपनिषद वेदों पर ही आधारित है, तो उसी का एक भाग है ये। गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के पश्चात आचार्य अपने शिष्य को जीवन उपयोगी नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, जैसे सत्य बोलना, धर्मपूर्वक आचरण करना, स्वाध्याय व प्रवचन से आलस्य न करना, माता पिता, गुरु, अतिथि को देवता मानकर व्यवहार करना इत्यादि अनेक पवित्र उपदेश दिए गए। इस पाठ में जो दी गई शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उपनिषद काल में थी। यानी आज भी हमें उनकी उतनी ही आवश्यकता है हमारे शिष्यों को, तो इसीलिए ये पाठ शामिल किया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अध्याय की ओर, और यहाँ हम देखते हैं मूल पाठ को थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। वेदम अनुचिय आचार्यो अंतेवासिनम अनुशासति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यान न प्रमद आचार्याय प्रियम धनम आहत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेसी सत्यान्न प्रमिदितव्यम धर्मान्न प्रमिदितव्यम कुशलान्न प्रमिदितव्यम भूतैः प्रमिदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याय न प्रमिदितव्यम देवपितृकार्याभ्याम न प्रमिदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यो देवो भव अतिथि देवो भव। तो सबसे पहले वेदम अनुच्चय, इसका हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। वेदम यह मैंने लिख भी दिया है। वेदम जमा अनुच्चय जमा आचार्य जमा अंतेवासिनम जमा अनुशासति। वेदम माने वेदों को, अनुच्चय माने पढ़कर, आचार्य, अंतेवासिनम, अंतेवासिनम कहते हैं शिष्यों को, अनुशासति उपदेश देते हैं। जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो वेदों को पढ़कर क्या करते हैं? अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। सत्यम वद, सच बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय न प्रमद, स्वाध्याय में आलस मत करो, आचार्याय प्रियम धनम आहत्य, आचार्य के लिए प्रिय धन को आहत्य माने ला करके लाइए। जैसे गुरु जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु को गुरु दक्षिणा देने का विधान है, तो इसीलिए क्या कहा है कि गुरु के लिए धन लाकर दो। प्रजातंतु माँ व्यवच्छेसी, प्रजातंतु का होता है वंश परंपरा को, माँ माने नहीं, व्यवच्छेसी माने उसका तोड़ो मत, यानी जब आपका ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण हो जाए तो उसके बाद विवाह करके वंश परंपरा को बढ़ाओ। सत्यान न प्रमिदितव्यम, सच बोलने में आलस नहीं करना चाहिए। धर्मात् न प्रमिदितव्यम, धर्म के लिए, धर्म का आचरण करने में आलस नहीं करना चाहिए। कुशलान न प्रमिदितव्यम, कुशलान माना होता है यहाँ पे आत्मरक्षा उपयोगी कार्यों में, जो कुशलतापूर्वक किए जा सकते हैं उन कार्यों को करने में आलस नहीं करना चाहिए। भूतई न प्रमिदितव्यम, भूतई का मतलब है धन आदि, ऐश्वर्य आदि के जो कल्याण के कार्य हैं उनमें आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याय न प्रमिदितव्यम, स्वाध्याय मतलब स्वाध्याय, स्वयं माने अपने आप जो हम अध्ययन करते हैं, जैसे गुरु जी ने कुछ समझाया उसको खुद समझना फिर से। प्रवचनाय, प्रवचनाय का मतलब हो गया यहाँ पे अध्यापन से है, मतलब दूसरों को कोई चीज़ समझाने से। उसमें भी अगर आपको कोई चीज़ आती है और आप दूसरों को दो तो उसमें भी न प्रमिदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम, देव पितृ का मतलब हो गया देवताओं को संबंधित जो कार्य हैं, और पितृ कार्याभ्याम यानी जो हमारे पूर्वजों से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे हमारा माना गया है कि उनको हम तर्पण दें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनको हम उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, तो ये पितृ कार्य हो गए। उन सब में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और
मातृदेवो भव है, माँ क्या है, देवता के समान माने, उसको हम अच्छे से उसके भावों को समझें, उसका सेवा सत्कार करें। पितृदेवो भव है, पितृ भी देवता के समान माने, वो भी क्या हो, पितृदेवो भव, हम उनको देवतुल्य मान करके उनके वचना का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। आचार्य देवो भव है, और आचार्य भी देवतुल्य हैं, उनके भी हम आदेशों को माने, क्योंकि माता पिता के बाद जो असली ज्ञान देने वाले हैं वो कौन है, गुरु है। तो हम उनको क्या करें, देवता मानने वाले बने। अतिथि देवो भव है, अतिथि यानी जो बिना तिथि के आता है उसको भी हम क्या माने, देवता मानने वाले बने। अब हम इसका थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके प्रश्न कर लेते हैं जो इसके अभ्यास में आएंगे, हमारे लिए उपयोगी होंगे। जैसे एक पदेन उत्तरतः क अंतेवासिनम अनुशासति, का माने कौन, अंतेवासिनम मतलब होता है शिष्यों को, अनुशासति उपदेश देता है, कौन देता है शिष्यों को उपदेश, आचार्य। आचार्य किम आहारणीयम, आचार्य को क्या लाना चाहिए, आचार्य के लिए प्रिय धनम। तो देखिए यहाँ पे ये दे रखा है प्रिय धनम, इसको मैं रेखांकित कर देती हूँ, प्रियम धनम। तो इस तरह फिर अगला प्रश्न है हमारा, अपूर्ण वाक्य है, केभ्य न प्रमिदितव्यम, किस में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं अपने इसमें गद्यांश में, ये यहाँ पे कह रहा है, सत्यान न प्रमिदितव्यम, धर्मान न प्रमिदितव्यम, कुशलान न प्रमिदितव्यम, भूतै न प्रमिदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमिदितव्यम। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और फिर हमारा अगला हम चलते हैं निर्देशानुसारम प्रश्नों की ओर। इसमें जैसा पूछा गया उसी हिसाब से अनुरूप उत्तर देना है। ऐश्वर्य इति अस्य पर्याय पदम क्यों, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब वही धन आदि, उसके संदर्भ में पर्यायवाची क्या है यहाँ पे, भूतई। अनुशासति, अनुशासति माने उपदेश देते, इस क्रिया का कर्ता कौन है, हमने देखा था कौन उपदेश दे रहा है, आचार्य, तो कर्ता कौन हुआ, आचार्य। धनम इति अस्य विशेषण पदम क्यों, धन का विशेषण क्या है, हमने अभी इसे यहाँ पे भी देखा था प्रियम धनम, तो यहाँ पे भी आ रहा है उत्तर में। तो प्रियम क्या है, विशेषण है, धनम क्या है, विशेष है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, धनम, इसका विशेषण पद क्या है, प्रिय। और अब हम चलते हैं अपने इस दूसरे भाग की ओर, इसी के यान अन्वधानि कर्माणि तानि सेवितानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयो उपास्यानि नो इतराणि। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिने युक्तः अयुक्तः अलुक्षा धर्म कामा शयु यथा ते तत्र वर्तरेन तथा तत्र वर्तेता, एष आदेश है, एष उपदेश है, एष वेदोपनिषद है, एतद अनुशासनम एवं उपासितव्यम एवं च एतद उपास्यम। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं यान अनवधानी, यानी जमा अनवधानी, यहाँ यण संधि का प्रयोग हो रहा है और इसका अर्थ इस तरह निकलेगा, यानी माने जो, अनवधानी का मतलब होता है अनिंदनीय कार्य, कर्माणि माने कर्मों को, कर्माणि कर्मों को, जो अनिंदनीय कार्य हैं उनको सेवन नहीं करने, तानी सेवितानी, उन्हें उनका सेवन नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो मतलब यहाँ पे अनवधानी, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनवधानी ना अवधानी, यानी जो अनिंदनीय, क्या, जो अनिंदनीय नहीं है, जिसकी बुराई नहीं, जो निंदनीय है वो त्याज्य है, जो अनिंदनीय है वो कार्य करना चाहिए, तानी सेवितानी, उनको करना चाहिए, जो अनिंदनीय कार्य है उनको नहीं करना चाहिए। नो इतराणी मतलब इससे इतर नहीं का मतलब दूसरे कार्यों को नहीं, अर्थात जो निंदनीय है उनको नहीं करना चाहिए, जो अनिंदनीय उन्हीं का सेवन करना चाहिए। यानी अस्माकम, यानी जमा अस्माकम, सुचरितानी तानी तयोपास्यानि, जो सुचरितानी का मतलब हुआ जो अच्छे चरित्र वाले हैं, जो अच्छे सत्कर्म हैं, तानी तय उपास्यानि, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए, यानी हमें अपने जीवन में उनको व्यवहार में लाना चाहिए। नो इतराणी, इससे इतर नहीं, दूसरे नहीं। अथ यदि इसके बाद भी यदि ते तुम्हें, यानी तुम यहाँ से चले जाते हो गुरु दक्षिणा दे करके, तब भी यदि तुम्हें कर्म विचिकित्सा, कर्म विचिकित्सा का मतलब कर्म के व्यवहार में, कर्म के विषय में कोई जिज्ञासा होती है, वा अथवा वृत्त विचिकित्सा,
व्रत मतलब व्यवहार के विषय में मतलब जिज्ञासा होती है, शायद होती है। कई बार होता है हम एक असमंजस की स्थिति में होते हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं, दुख हमें होते हैं ये करें ना करें, करें या ना करें। तो ऐसे मतलब कर्म विचिकित्सा, कर्म के विषय में हो या व्यवहार के विषय में हो तो क्या करें, तो उसी का उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है इसमें। ये तत्र ब्राह्मणा, ये तत्र ब्राह्मणा, ये माने जो, तत्र माने वहाँ, ब्राह्मणा ब्रह्म को जानने वाले यानी ज्ञान को जानने वाले, सम्मर्शीन विचारशील, युक्ता अयुक्ता, युक्त मतलब ठीक है, अयुक्ता मतलब जो ठीक नहीं है, यानी मतलब सही और गलत का निर्णय लेने में जो समर्थ है, ठीक है या नहीं है इसका निर्णय लेने में जो समर्थ है। अलुक्षा जो कोमल स्वभाव वाले, धर्म कामाशयु जो धर्म काम करने वाले, यथा ते तत्र वर्तरेन तथा तत्र वर्तेथा, यथा माने जैसे, देखिए यथा और तथा ये दो अव्यय शब्द हैं और इनका साथ साथ प्रयोग होता है। यथा माने जैसा, ते माने उनके द्वारा, तत्र वर्तरेन व्यवहार किया जाए, तत्र वर्तेथा वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, उस स्थिति में क्या करना चाहिए, जैसा जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, उस ज्ञान को जानने वाले, विचारशील विवेकी कोमल स्वभाव वाले जैसा व्यवहार करें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, अथवा जैसा कर्म करें वैसा कर्म करना चाहिए। ऐसे है आदेश है, यही आदेश है, ऐसे उपदेश है, यही उपदेश है, ऐसाम वेदोपनिषद है, यही वेदों का उपनिषद है, एतद अनुशासनम यही आज्ञा है। अनुशासनम का मतलब क्या है, आज्ञा। एवं उपासितव्यम इसी का ही सेवन करना चाहिए, इसी को मतलब जीवन में व्यवहार में लाना चाहिए। एवं चेदत उपास्यम, उसको व्यवहार करना चाहिए, तो यही उपास्य है। मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि हम ये पूजा करें और वो करें, असली पूजा हमारे कर्म, हमारा सच्चरित्र, हमारा व्यवहार है। तो उस सब के लिए कहा है कि इन्हीं का सेवन करना चाहिए और यही उपास्य या सेवनीय हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कीदृशानि कर्माणि सेवितानि, कैसे कर्मों का सेवन करना चाहिए। जो अनवदानी, हमारे पहले ही उसमें आ रहा था, यानी जब अनवदानी हमने संधि विच्छेद करा, जो अनिंदनीय नहीं है उन कर्मों को करना चाहिए। कीदृशानि कर्माणि उपास्यानि, कैसे कर्मों का उपासन करना चाहिए, सेवन। सुचरितानि, ये भी पहली पंक्ति में आया है, दूसरी पहले पंक्ति में आया है। देखिए पूर्ण वाक्य, यदि कर्म विचिकित्सा व्रत विचिकित्सा वासाय तही कथम वर्तित, यदि कर्म और व्यवहार के विषय में संदेह हो तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ क्या कहा है, यदि हम प्रश्न में से ही लेते हैं, देखिए यदि कर्म विचिकित्सा व्रत विचिकित्सा वासायत तही, अब यहाँ कथम को हटा देंगे प्रश्नवाचक शब्द को, तही तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शीन युक्ता युक्ता अलुक्षा धर्म कामा सयु यथा ते तत्र वर्तरेन तथा तत्र वर्तेता, अर्थात वो जैसा व्यवहार करें वैसा व्यवहार करना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे निर्देशात्मक प्रश्नों की ओर। वर्तरेन इति क्रियापदस्य कृतिपदम करें, वर्तरेन का मतलब व्यवहार करें, और इसका कर्ता कौन है, क्या कौन व्यवहार करे। हमने देखो ये उत्तर में पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर मिल रहा है कि ब्राह्मण है, सम्मर्शीन है। तो यहाँ पे ब्राह्मणों के बारे में कहा कि जो कैसे हैं, विचारशील हैं, युक्त को जानने वाले, कोमल स्वभाव वाले, धर्म वाले, उनका तो कर्ता कौन हुए, ब्राह्मण। अनवधानी कर्माणी, अन्योपदय विशेष्य क्यों, कैसे कर्म जो अनिंदनीय, तो कर्माणी क्या हो गया, विशेष्य, और अनवधानी विशेषण होगा। अपराणी इति अस्य पर्याय, और हमें सब प्रश्न का उत्तर इस तरह दें, इसमें एक आप लिखिए कि विशेष्य कर्माणी है और अनवधानी विशेषण है। आप दोनों जब लिख दोगे तो आपके उत्तर की संभावना पूरी तरह सही होगी, क्योंकि इससे मान लो कई बार होता है आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हो, और यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि विशेषण और विशेष्य वाला जो प्रश्न है 6 तरीके से पूछा जा सकता है। एक बार मैं यहाँ फिर बता रही हूँ, जैसे अनवधानी कर्माणी, अन्योपदय विशेष्य क्यों, यहाँ पे ये तो दे ही रखा है, तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं अनवधानी कर्म अन्योपदय विशेषणम क्यों, तो अनवधानी विशेषण हो गया। अनवधानी कर्माणि अन्योपदो अनवधानी कस्य विशेषणम, तो कर्माणि। अनवधानी कर्माणि अन्योपदो अनवधानी शब्दस्य किं विशेष्यम, तो कर्माणि। अनवधानी कर्माणि अन्योपदो किं विशेषणम, अनवधानी। अनवधानी कर्माणि अन्योपदो कर्माणि शब्दस्य किं विशेषणम,
अनवधानी। तो ये इस तरह 6 तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप उत्तर लिखते समय आपको इससे मतलब वो कैसे पूछ रहा है, आप इस तरह लिखिए, अनवधानी विशेषणम अस्ति। क्या? अनवधानी, मैं यहाँ लिख रही हूँ अनवधानी विशेषणम, इसके आगे विशेषणम लिख दीजिए। और क्या है? कर्माणि विशेष्य। तो वो कैसे भी पूछे, इससे आपके उत्तर पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप इस तरह लिखिएगा कि अनवधानी विशेषण है और कर्माणि विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य वाले में इस तरह का ध्यान रखें। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। अयम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित है। ये पाठ कहाँ से लिया गया है? ओहो, एक प्रश्न हमारा रह गया ऐसा था अपराणी वाला, तो इसको भी मैं एक बार आपको करा देती हूँ। अपराणी इत्यस्य पर्याय, अपराणी का मतलब जो ये शब्द आया इसका पर्यायवाची क्या आया है यहाँ पे? इतराणी। इतराणी मतलब इससे दूसरा, भिन्न। अपराणी माने भी दूसरा होता है, तो ये इसका पर्याय। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। एक पदेन उत्तरत है। अयम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित है। ये जो पाठ है हमारा कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। सत्यात किम न कर्तव्यम। सत्यात में क्या नहीं करना चाहिए? प्रमादम न कर्तव्यम, हमें क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य नहीं करना चाहिए। आचार्य कम अनुशासति। आचार्य किसको मतलब उपदेश देते हैं या अनुशासन की बात करते हैं? अंत्यवासिन, शिष्यों को। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्य। स्वाध्याय और प्रवचन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य। तो स्वाध्याय प्रवचनाय किम न कर्तव्य, एक पद में दे रहा है, तो प्रमिदितव्य। अस्माकम कानि उपास्यानि, हमको किनका सेवन करना चाहिए? सुचरितानि। किनका? सुचरितों का। अब हम आते हैं इसके पूर्ण वाक्य प्रश्नों की ओर। आचार्य से कीदृशानि कर्माणि सेवितानि। आचार्य के कैसे कर्मों का? जो आचार्य से अनवधानी, क्या कहते हैं कि जो अनवधानी कर्माणि, हमें कैसे कर्मों का सेवन करना चाहिए? जो अनिंदनीय हों, उन कर्मों का सेवन करना चाहिए। शिष्य किम कृत्वा प्रजातंतुम न व्यवच्छेति। शिष्य क्या करके वंश परंपरा को ना तोड़े। शिष्य आचार्य के लिए प्रिय धर्म लाए और प्रजा किसको ना तोड़े? प्रजातंतुम व्यवच्छेति, जो वंश परंपरा है कि आप धन तो लेके आए लेकिन क्या ना तोड़े? प्रजातंतुम न व्यवच्छेति। क्या ऐसा नहीं है कि आपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दे दी और अब आगे का मतलब नहीं है, वो भी करना है। तो हमें धनम आहत्य प्रजातंतुम न व्यवच्छेति। शिष्या कर्म चिकित्सा विषय कथम वर्तते। शिष्यों को कर्म के विषय में कैसा वो करना चाहिए? शिष्या कर्म चिकित्सा विषय सम्मर्शीन ब्राह्मण। सम्मर्शीन माने जो विचारशील ब्राह्मण है, यथा वर्तते न तथा वर्तेता। क्या आएगा? जैसा वो व्यवहार करे हमें वैसा करना चाहिए। यहाँ यथा के साथ साथ हमें तथा भी लिखना होगा। तथा वर्तेता, तत्र यथा के जैसे साथ साथ तथा तत्र वर्तेता। मैं यहाँ लिख देती हूँ, तथा तत्र वर्तेता। फिर है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदितव्यम। सॉरी, अगला है काव्यम न प्रमिदितव्यम। तो किसमें हमें आलस्य नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय और प्रवचना में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर है ब्राह्मण की दृश्य से। ब्राह्मण कैसे हो? ब्राह्मण सम्मर्शिनो हो, युक्त अयुक्त अलक्ष्य धर्म कामे से हो, रिक्त स्थान पूर्ति कृत, वेदाम अनुचार्यो अनुशासति अंतेवासिनम। सत्यम, इसमें क्या जाएगा? वद। धर्मम चर, ये हमारे पहली पंक्ति में आया था, पहले वाले पैराग्राफ के में। फिर है यानी अनवधानी, क्या? कर्माणि तानि सेवितानि, यथा ते तत्र वर्तेना तथा वर्तेता। यहाँ पे भी हमने लिख के दिखाया था। ऐसा वेदोपनिषद है। मातृभाषा व्याख्याता हमारा चतुर्थ प्रश्न है। देव पितृकार्याभ्याम ना प्रमिदितव्य। इसका मतलब हुआ देव और पितरों के कार्यों में हम आलस्य ना करें। अगला है हमारा यान अनवधानी कर्माणि तानि सेवितानि। जो अनिंदनीय कर्म है उनका हम पालन करें। अब अगला प्रश्न है हमारा कि समानार्थक पदानि कोष्टकात् अनुचय। अनुचय का मतलब क्या होता है? संबोध्य। संविदा का मतलब क्या होता है? सद्भावना। हिया माने लज्जा। अलुक्षा, लुक्षा का मतलब होता है कोमल स्वभाव। अलुक्षा मतलब जो कोमल स्वभाव यानी अरुक्षा हो जाएगा इसका। उपास्यम अनुपालनीय।
तो इस तरह ये हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ और ये आपको सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को।